नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन हिंदी भाषा की शिक्षण वीडियो के बेहतरीन 30 क्वेश्चंस हैं, उसका मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज अपन उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति नहीं करने वाले बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो कक्षा स्तर के अनुकूल जो प्रगति नहीं करते हैं उन बालकों के लिए होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य तो निर्भर करती है बच्चों की भाषागत त्रुटि की सूची बनाने में, समस्याओं की पहचान में, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बच्चों की समय संस्कृति या पृष्ठभूमि पर। ये रहती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। समस्या की पहचान करते वो करते हैं अपन निदानात्मक। क्या किसमें करते हैं? निदानात्मक। और किस वजह से ये होती है इसके सही करनी जाए तो वो करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नत करना, बच्चों की भाषा प्रयोग कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, या बच्चों के भाषा प्रयोग में अवसर जुटाना। तो जो निदान कार्य होता है उसका बच्चों की भाषा के प्रयोग कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक पड़ाव है, सही नहीं है कि उनके प्रति कठोर रवैया अपनाया जाए। तो जो त्रुटियां होती है वो बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक है, ये किसी की जबरदस्ती नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक है, बच्चा स्वाभाविक रूप से इसको सीख लेता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाए प्रायोगिक द्वारा, लिखित द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। जो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा वो किया जाएगा प्रायोगिक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन से, किसने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को प्रस्तुत किया? ब्लूम ने, कोथवॉल ने, सिम्पसन ने, उपयुक्त सभी। तो ये किए थे ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए थे। कितने उद्देश्य बताए थे? ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक भावात्मक और अंतिम बताया था क्रियात्मक। कितने उद्देश्य बताए थे? 3। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये उद्देश्य बताए थे बीएस ब्लूम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विश्व एक परीक्षण। तो जिस उद्देश्य के लिए किया गया तैयार, अगर वो परीक्षण कर रहा है, उसकी पूर्ति कर रहा है तो वो वेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, निदानात्मक प्रश्नों द्वारा, प्रोजेक्टिव परीक्षण द्वारा या उपलब्धि परीक्षण से। तो वो किया जाता है उपलब्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी को किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी करना, ये कोई आवश्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, पक्ष मूल्यांकन, उत्पादक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। तो प्रत्येक इकाई है उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उस मूल्यांकन को कहेंगे सतत मूल्यांकन, मतलब लगातार करते रहे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन से होंगे? अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, बहुविकलात्मक प्रश्न। अगर वस्तुनिष्ठता की रक्षा करनी उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? बहुविकलात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का वह साधन जिसमें बालक के समाजीकरण का मापन एवं विश्लेषण किया जाता है, परीक्षा द्वारा, समाजमिति द्वारा, अवलोकन द्वारा, संशय अलग द्वारा। तो जो समाजीकरण का मापन या विश्लेषण किया जाता है वो समाजमिति विधि द्वारा किया जाता है।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता। तो वो विधि होती है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन कह रहा है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योग्यता बनाने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, निर्णय संबंधी असंगति दूर करने में सहायता प्रदान करने, या उक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी? अभिवर्ती मापनी, व्यक्तित्व मापनी, प्रयोग मापनी, उपलब्धि मापनी। तो भावात्मक पक्ष के लिए जो उपयुक्त मापनी है वो अभिवर्ती मापनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यस बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, ये बच्चों को निर्णय अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ये बताता है कि बच्चों को किस तरह मदद की जरूरत है। ये बताता क्या है? ये बताता है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन से कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा, छोटे प्रणाली द्वारा। तो जो कविता का यथार्थ मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाता है समीक्षा प्रणाली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवालों को बच्चों की समाज का मूल्यांकन करने में आवश्यक नहीं होते हैं? क्या, क्यों, कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है ये वाले प्रश्न, यदि, तो वाले प्रश्न, पढ़े के पाठ से जोड़ते हुए निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। इसमें सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पढ़े के पाठ से जोड़ते हुए निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक प्रश्न परीक्षण में दक्ष हो। सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में आंसर होगा कि अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाए, अपनाना ना चाहिए। इसमें बोला है ना अपनाए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 21वां प्रश्न, पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय है। ऐसे बालकों को सोचने में पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, उपयुक्त सभी। इसके लिए होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्यापीता, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो उपयुक्तता का प्रमुख कारण है वो होगा निष्पक्ष मूल्यांकन, निष्पक्ष मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 23वां प्रश्न है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? विचारों के बारे में अभिव्यक्ति वस्तुनिष्ठ, अतिलघुरात्मक, निम्नात्मक, लघुरात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति होगी वो होगी अभिव्यक्ति कर सकता है निम्नात्मक प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना। इसमें होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करें? शब्दों को सही रूप लिखते हुए दोनों बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने के अंतर पहचानने का अवसर देते हैं, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उसे बेस शब्दों को बार बार लिखने के लिए कहेंगे। इसमें सीधा सा आंसर है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्यावहारिक व्याकरणिक व्याकरणिक नियम। तो क्या करेंगे आप?
इसमें सबसे पहले आप बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों की क्षमताओं का सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। बच्चे की सीखने की क्षमता का क्या करेंगे, आकलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन उपयोगी है, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, या उपयुक्त सभी। इसमें होगा मूल्यांकन का होता है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने हेतु, छात्रों को निर्बल व सबल पक्ष की जानकारी हेतु, सही दिशा प्रदान करने के लिए, शिक्षक को अपनी कमजोरी ज्ञात करने हेतु क्यों आवश्यक है। सबसे पहले कि बच्चों को जो छात्र होते हैं उनके निर्बल व प्रबल जो सबल पक्ष होते हैं उसकी जानकारी दी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। इसमें होगा कि बच्चे जो होता है छात्र का पिछड़ापन दूर न हो जाए। जब तक छात्र का पिछड़ापन नहीं हो जाए तब तक क्या होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रपत्र द्वारा पाठ का मूल्यांकन करता है तथा सुझाव देता है पर्यवेक्षक, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पर्यवेक्षक इसका सुझाव देता है, मूल्यांकन करता है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।